मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते। दुनिया भर के पंजाबियों को परवेज रोशन का प्यार भरा सत श्री अकाल। यार आप जहां भी है ना, खुश रहें। और यार जो मुझे लोग लाइव देख रहे हैं ना, यार कुछ भेज दो लोगों को, शायद उनको अच्छी लगे, उनको बात समझ आ जाए। चलो, मैं वो उनके पास टाइम नहीं होता शायद वीडियो देखने का, वीलॉग देखने का। तो आज मैं बड़ी अहम बात कर रहा हूँ। आप सोचेंगे यार हर बात ही आप कहते हो कि आप बड़ी अहम कर रहा हूँ, और यकीनन एक से दूसरी बात जो होती है उससे अहम आ जाती है। आज जो कुछ मैं बात कर रहा हूँ वो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर कर रहा हूँ, और पाकिस्तान के जब से मार्ज़े वजूद में आया है, यानी कि 75 ईयर के आगे पीछे कुछ साल हो गए जी। ठीक है, तो ये बताइए कि जब से पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया है, क्रिश्चियन लोगों को पहले क्या चूड़ा कहा गया, इतने बुरे नाम से बुलाया गया, फिर जनाब बंगी बुलाया गया कराची के एरियो में, सिंध के इलाकों में और इस तरह, और फिर पंजाब में जो उनका हशर है वो आप हर रोज़ देखते रहते हैं। लेकिन 75 साल हो गए हैं, ना इनको चूड़ा लफ्ज़ ख़त्म किया गया और ना इनके बर्तन सारे इकट्ठे किए गए, बल्कि लागे किए गए। आज का भी जो मैं आपको सुना रहा हूँ ना, वो भी बेचारा एक काउंसलर है कराची का। ये तो वैसे तो ये रूटीन वर्क है उनका, वो जिसके साथ उनको कोई होता है मसला, वो कम से कम ये कर देंगे जब भांडे लिया वखरे कर दो, ये कौन है भांडे खराब करन डे है, वो ये तो गिलास खराब कर देगा, अब बर्तन खराब कर देगा। और मैं उस जो शख्स है, जो काउंसलर साहब है, उनकी मैंने वीडियो देखी है कि उस बेचारे से बोला नहीं जा रहा था। उसकी हालत कितनी पतली थी, नाजुक हो गई थी कि यार वो बंदा क्या करे कि किस मुल्क में रह रहा है, कि जहाँ ये कहा जाए कि यार तू तो इस काबिल ही नहीं है, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇ जनाब साढ़े नाल पानी नहीं पी सकते। जहाँ इंसानों का, इंसानियत का, मज़हब का ये एहतराम हो, तो उस मुल्क में आप कैसे सांस ले सकते हैं। चलिए, तो आज मैं जो बता रहा हूँ ना जी, वो ज़रा समझिए। ये मुझे बहुत दुख हुआ है कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, लोग वो रोमा रोमा को रो रहे हैं कि जी रोमा पता नहीं इनके आज, चलिए वो भी एक है सियासत में, इसका पहले कदम है, अच्छी बात है। तो अब जो दूसरे लोग हैं, यार इनके साथ हो क्या रहा है, क्या इसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं गई। ये भी एक सियासतदान है बेचारा, ये भी एक वर्कर है, पॉलिटिकल वर्कर है, उसकी ग्रूमिंग हो रही है, वो सीख रहा है, काउंसलर से सीख रहा है। तो अब आगे उससे कैसे चलना है। ऐसे लोग तो खैर नहीं आते, जो बेचारे बड़े नीचे से आते हैं उनको तो कौन लाएगा, वो तो वहाँ कोई और में आ रहा है। लेकिन आज मेरा ये मौजू नहीं। ये जनाब मैं आपको बता दूं, मैं अपनी तरफ से मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं करता, मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ होता है, सबूत होता है, मैं बगैर सबूतों के कोई काम नहीं करता। चलिए, तो ये जनाब है जी, रेफरेंस नंबर है जी UC/A/A/001/2025। ये जनाब डेटेड है जी 16 जून 2025, और बखिदमत जनाब SSP साहब, SSP यार सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस होगा मेरा ख्याल है साहब, ज़िला कुरंगी कराची। उन्वान उन्होंने लिखा है जी कि फौरी फरामी इंसाफ। बड़ी बात है जी, आपने फ़ौरन इंसाफ मांग लिया। और जनाब अली, गुजारिश है कि मुसम्मी काउंसलर काशिफ नदीम, महबूब वतन, मसीही पाकिस्तानी, सकना मकान नंबर उनका लिखा है जी 3/D सेक्टर R/9192, कुरंगी नंबर 2.5, कराची में अरसा दराज से रहायश पजीर हूँ। बतौर रोज़गार लेडीज़ बुटीक डिज़ाइनर हूँ। समाजी खिदमात बतौर काउंसलर यूनियन कमेटी 5 कुरंगी टाउन में खुश असलूबी से अपने इलाके की खिदमत करता हूँ। मुअर्रखा 13/6 यानी 13 जून 2025 को मैं अपने दफ्तर यूनियन कमेटी 5 कुरंगी टाउन में काउंसलर्स की मीटिंग में बैठा था कि एक साजिश मनसूबाबंदी के तहत, ये कहते हैं साजिश देखिए कैसी है, खतून सिटी काउंसलर सनोबर फरहान के हमरा अपने साथियों के सरबरा अमजद हुसैन, हुसैन बेग, वाहद खान, माजिद अली, मोहम्मद फैसल और निसार बेग ने मुझे मजहबी तौर पर निशाना बनाया। ये काउंसलर साहब की हालत है, आम शहरियों को क्या हाल होगा यार। ये थोड़ा बहुत बेचारा वहाँ बैठता उठता है, कुछ लोग इसे जानते होंगे, काउंसलर जो होता है शायद महल्ले का या गलियों का होता है। तो ये ज़रा अंदाज़ा कर लें, जिसकी मंदरजा वाला शरपसंद ग्रुप पहले ही तैयारी में थे। फिर क्या हुआ जी, जबकि खतून सनोबर फरहान जो कि सिटी काउंसलर है और UC5
करंगी टाउन से कोई तल्लक वास्ता नहीं है। इसने अचानक, यार ये देख लें, उधर कहते हैं जी पानी पिया जी, वो करबला जो जनाब पानी नहीं देता जी सानू। इधर क्या हो रहा है, आज भी वही करबला लगी हुई है यार, उनको भी नहीं पानी पीने दिया गया जनाब, बाजू कट गया, पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया पानी के लिए। और ये देखें, कहता जी अचानक मुझे पानी पीते हुए जोद कोब किया। पानी पीते हुए क्यों किया? कि तुम स्टाफ के इस्तेमाल गिलास में पानी नहीं पी सकते। लो जी, ये खत्म होगी रस्म, ये पानी नहीं देना। अभी फिर इस पे किसी दिन बात करूंगा। तो इस्तेमाल गिलास में पानी नहीं पी सकते, तुम मसीही भंगी चूड़े हो। मैंने कहा ना जी, जब से पाकिस्तान बना है, अब भाई ये जो बड़े बड़े जो वकील नहीं बने हुए नकली से बेकार से कि जी चूड़ा लफज ना उसी मुकदमा करावांगे, कराओ आप मुकदमा, ये तो कराओ, बाकी तो काम छोड़ो, बाकी तो फीसें आपने लेनी है। अगर कोई आपको इसकी भी फीस दे रहा है तो यार कर दो, फिर नहीं दे रहा तो यार अपने मजहब के लिए कर दो, कि तुम्हें तो कोई चूड़ा ना गए। अब सोचना जितने वकील कराची में बैठे हैं, मैं उनके, चलो उन कराची वालों के बाद हम मुखातब कर लेते हैं, पंजाब वाले तो वो ज़रा और टाइप के हैं ना। अच्छा जी, तुम्हारी तो औकात नहीं हमारे साथ बैठने की। क्यों औकात क्यों नहीं है बताएं, क्या औकात नहीं है? सनोबर खान साहबा, सनोबर फरहान साहबा, अब मसीहों को ये समझ रही हो? अंदाजा करो कि और औरत हो तुम। अगर तुम्हें जवाब दिया जाए तो फिर वो जी हम तो औरतें हैं जी, हमें जी ये कह दिया वो कह दिया, इतना कुछ कह सकते हैं कि तुझे समझ आ जाए। अब मैं वो लफ्ज़ बोलूँगा तो फिर कहेंगे जी वो जी ऐसे बोलता है जी, तुम हो इस काबिल वैसे। बैठने की दर्जा वाला अफराद अपने साथियों को कहा कि इसके बर्तन अलग कर दो। ये वो मसीही शख्स को कह रहे हैं। हम कब से कह रहे हैं कि ये जब से पाकिस्तान बना है, कहते जी इनके बर्तन अलग करो जी, इनके बर्तन अलग करो, ये काफर हैं, ये चूड़े हैं, ये भंगी हैं, और ये देखो इनका क्या हाल है, वो आप ज़रा अंदाज़ा कर लें तो तुम्हारी। अच्छा जी, क्या कहते हैं जी, करो ये मसीही भंगी चूड़ा है, मुझे मेरी मसीही कौम को गलीज गालियाँ देनी शुरू कर दी। वो तो रोज़ ही मिलती हैं भाई। चलो काउंसलर साहब, हम आपको ये दाद देते हैं, आपने कुछ रिटर्न में तो लाए ना, आपने वीडियो भी बनाई और आपने SSP को भी मुखातब किया, वहाँ तक आप पहुँचे, आपकी वैसे हिम्मत को यार सल्यूट है। चलिए, जबकि अजान हुई वक्त नमाज पर मेरी साथी लेडीज़ काउंसलर तल्लत आलम और मसरत सरवर को वज़ू करने और नमाज पढ़ने से मना कर दिया। अब ये देखें जी, मना कर दिया ना नमाज पढ़ने से, उन्होंने कोई अहमदी समझ लिया सचे कि उन्होंने बक्का गोश्त भी ले जाओ। अब इस पर तो मैं बोलूँगा तो फिर बोलोगे कि बोलता है, तो ठीक है। और नमाज दफ्तर से बाहर पढ़ो, वज़ू और नमाज दफ्तर से बाहर पढ़ो। मैंने इनकी मजहबी मुनाफरत फैलाते हुए की वीडियो अपने मोबाइल में बनाना शुरू कर दी, जिस पर यानी ये मंदरजा बाला अफराद ने मुझ पर हमला कर दिया। मेरा गला दबाते हुए हाथ से मोबाइल छीन कर वीडियो डिलीट कर दी। मुझे मंदरजा बाला अफराद ने गला दबाकर जान से मारने की भरपूर कोशिश की, मोबाइल तोड़ने की भरपूर कोशिश की। आगे जी, पेज नंबर 2 है जी। मीटिंग में आए काउंसलर्स ने बड़ी मुश्किल से मुझे बचाया और भरपूर मजम्मत की। अमजद हुसैन, सनोबर फरहान ने मेरे साथी काउंसलर्स को संगीन धमकियां देते हुए कहा कि सबको घरों से उठवाऊंगी। जी बिलावल भट्टू साहब, रोमा मुश्ताक साहब, अंडरस्टैंड, वो जो है दूजा गठमुड़िया और जो अद्धे वेचदा सी, डिप्टी स्पीकर साहब, घरों से उठवाऊंगी, मरवा दूंगी, और गलीज गालियां देते हुए फरार हो गए। हमें संभलते या समझने का मौका नहीं मिला, मगर इस शर्पसंद ग्रुप का मजहबी मुनाफरत फैलाना, हमला करने से साबित हुआ है कि यह दीन इस्लाम मसीहत के खिलाफ और मुनहरफ है। तो यह कोई अहमदी है भाई, ये तो मुसलमान है, दीन इस्लाम से कौन मुनहरफ है? वो तो नहीं हो रही, वो आपको कर रही है कि तुम बर्तनों को हाथ मत लगाओ, तुम चूड़े हो, तुम भंगी हो। वो जता रही है कि उसका मुल्क है, तुम्हारा नहीं। समझ आ गई आपको? आगे चलें। दीगर ये अहले किताब के हकूक, नमाज की अदायगी से रोकना आपका काम थोड़ा। आपको तो वो बर्तनों को हाथ नहीं लगाने दे रही, तो आप उनकी सपोर्ट कर रहे हो जिन्हें नमाज नहीं पढ़ने दी गई। वो लोग क्यों नहीं बोले? उनके लोग भी तो देन दरखास्त हैं, लगाए ना तो हिन्ने दाल। हम तो ये कहते नहीं है, वरना हम कह देते, क्योंकि हम ये कह नहीं सकते कि तो जो बलाज फहमी ला उनके ऊपर लगाओ, हम उसकी हमायत नहीं करते। जनाब, हम समाजी खिदमत, हाँ जी क्या हुआ जी, ये दिल अहले किताब के हकूक, नमाज की अदायगी से रोकना
मुस्लिम मसीही कौम की तौहीन करने का अमली इर्तिकाब किया गया है। जनाब, हम समाजी खिदमत जद्दोजहद करने वाले हैं, ये शरपसंद ग्रुप हमें शहीद कर दे। बहुत अच्छा, हम अपनी खिदमत जारी रखेंगे। अच्छा, आपको शहीद होने का भी शौक है? वाह जी काउंसलर साहब। तमाम हकायक सच्चाई पर मबनी हैं, मौका के गवाह मौजूद हैं। फिर क्या हुआ? इस मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले जो उन्होंने अफराद की एक लिस्ट दी है, शरपसंद नासर अफराद के खिलाफ फौरी सख्त कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ। अगर इस दौरान मुझे या मेरी फैमिली को कोई जानी व माली नुकसान पहुँचाया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी, उन्होंने फिर वो लोगों के नाम लिखे हैं जो मेरे पास नहीं है, लेकिन उन्होंने दरखास्त कहाँ कहाँ भेजी है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी देखिए क्या होता है, ये तो कुछ पता नहीं। तो लो जी, कापी बराए इतला नंबर 1 पे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, चीफ सेक्रेटरी सिंध, इंस्पेक्शन टीम सिंध हाई कोर्ट, डायरेक्टर जनरल रेंजर सिंध, DIG ईस्ट कराची, डिप्टी कमिश्नर ज़िला कुरंगी। और ये दरखास्त गुजार हैं जनाब, मिनॉरिटी के लिखा जी काशिफ नदीम साहब, मिनॉरिटी काउंसलर, यूनियन कमेटी 5, TMC कुरंगी डिस्ट्रिक्ट कुरंगी। और ये काशिफ नदीम साहब अकलीती काउंसलर, और इनका फ़ोन नंबर भी मेरे पास है, जिनको चाहिए हो इनसे फ़ोन पे बात करनी वो लिख लें 0300 3744952। तो ये जनाब इन्होंने स्टैंप लगा दिया है ऑफिस ने, सिर्फ उन्होंने कुछ लिखा नहीं है कि उन्होंने रिसीव किया है या नहीं, उन्होंने स्टैंप लगा दी। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये जनाब रिजर्व, उन्होंने रिजर्व भी कर दिया। ठीक है जी, अब मेरा नहीं ख्याल है कि इस पर कोई कार्रवाई होगी, ये मेरी राय है, आप जो भी कह सकते हैं। तो ये जनाब वहाँ पे हाल है पाकिस्तान के 75 ईयर्स गुजरने के बावजूद भी इतनी तरक्की इन्होंने कर ली है कि बर्तन तब भी अलग थे जब पाकिस्तान बना था, और बर्तन आज भी अलग हैं, उनको चूड़ा ही कहा जाता था। आज की तारीख में आप ये अंदाज़ा कर लीजिए कि जब 21 जून हो चुकी है 2025, आज भी चूड़े के लक़ब से और उन्हें पुकारा जा रहा है और कहा जा रहा है। लेकिन ये कानून की बातें, ये इंसाफ की बातें, इज़्ज़त की बातें, एक दूसरे का हया, ये कानून और ये जनाब राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ये कहाँ हैं? तो ये आप ज़रा ढूंढिए। थैंक यू वेरी मच, और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। और जो नए आए हैं यार, वो ज़रा सब्सक्राइब कर दो अगर आपको अच्छी लगे बात, चैनल को ज़रा लाइक कर दो अगर वो आपको अच्छी बात लगे तो, शेयर भी कर दो। और वो जो पुराने हैं वो सब्सक्राइब नहीं करेंगे जिन्होंने पहले किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच और गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त।